बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मज़ीद बुनियादी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 3 किस्म के मोबाइल फोन हैं, हुआवे, सैमसंग, आईफोन। एंड क्वेश्चन इज दैट इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 3 मोबाइल फोन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स। कितने वेज से हम ये 3 मोबाइल फोन 3 आदमियों में तकसीम कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट इन हाउ मेनी वेज can these 3 phones be distributed among 3 persons? फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम देखते हैं क्योंकि पहले आदमी को हुआवे मिल सकता है, दूसरे को सैमसंग और थर्ड पर्सन को आईफोन मिल सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पर्सन को अगर हुआवे मिले, सेकंड पर्सन को आईफोन, थर्ड पर्सन को सैमसंग। थर्ड पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पर्सन को अगर हम सैमसंग देते हैं, सेकंड पर्सन को हुआवे, थर्ड पर्सन को आईफोन मिल सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पर्सन को अगर सैमसंग मिले, सेकंड को आईफोन, थर्ड को हुआवे। फिफ्थ पॉसिबिलिटी में थर्ड पर्सन को अगर फर्स्ट पर्सन को अगर आईफोन मिले, सेकंड को हुआवे मिल सकता है, थर्ड को सैमसंग। और सिक्स पॉसिबिलिटी में फर्स्ट पर्सन को आईफोन मिले, सेकंड को सैमसंग और थर्ड को हुआवे मिल सकता है। तो टोटल देयर आर 6 possibilities, there are 6 ways to distribute these 3 mobile phones among 3 persons. और अगर हमारे पास 2 persons हो, then question is that in how many ways can these 3 mobile phones be distributed among 2 persons? उसके लिए पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन को अगर हुआवे मिलता है, सेकंड को सैमसंग। फर्स्ट पर्सन को अगर हुआवे मिले, सेकंड पर्सन को आईफोन मिल सकता है। थर्ड पर्सन को अगर हम सैमसंग, फर्स्ट पर्सन को अगर सैमसंग मिले तो सेकंड को हुआवे मिल सकता है। और अगर हम फर्स्ट पर्सन को सैमसंग दें तो सेकंड पर्सन के लिए आईफोन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरह फिफ्थ पॉसिबिलिटी में अगर फर्स्ट पर्सन आईफोन लेता है तो सेकंड पर्सन को हुआवे मिल सकता है। और अगर फर्स्ट पर्सन को हम आईफोन देते हैं तो सेकंड पर्सन को सैमसंग मिल सकता है। तो अगेन वी हैव 6 possibilities for 3 mobile phones to be distributed among 2 persons. यानी अगर हम 3 मोबाइल फोन्स को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करें तब भी हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें, फर्स्ट केस के मुताबिक इन ए पार्ट हमने 3 मोबाइल फोन्स 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट किए और बी पार्ट में हमने 3 मोबाइल फोन को 2 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटीज डिस्कस की। अकॉर्डिंग टू ए पार्ट हमारे पास 3 पर्सन हैं।
फर्स्ट पर्सन को मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम देखते हैं कि इन 3 मोबाइल फोन में से कोई सा एक मोबाइल फोन फर्स्ट पर्सन को मिल सकता है। तो देयर आर 3 चांसेस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल फोन फॉर द फर्स्ट पर्सन। अब 3 मोबाइल फोन में से एक मोबाइल फोन फर्स्ट पर्सन को मिल गया, तो बाकी 2 मोबाइल फोन बच गए। उन 2 मोबाइल फोन में से सेकंड पर्सन को कोई सा एक मिलेगा। तो सेकंड पर्सन के लिए मोबाइल फोन लेने की 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। देयर आर 2 वेज टू गेट मोबाइल फोन फॉर द सेकंड पर्सन। और 3 में से 2 मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास एक ही मोबाइल फोन बचेगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आंसर आता है, जो कि 6 पॉसिबिलिटीज को शो करेगा, जो कि हमने एक पार्ट में फर्दर डिस्कस की थी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 6। अब हम बी पार्ट को मैथमेटिकली स्टडी करें तो हमारे पास 2 पर्सन हैं, 3 मोबाइल फोन हैं। अब फर्स्ट पर्सन को अगेन वी कैन गिव मोबाइल इन 3 डिफरेंट वेज। तो हमारे पास 3 मोबाइल फोन हैं, तो फर्स्ट पर्सन को हम 3 में से कोई सा एक मोबाइल फोन दे सकते हैं। तो देयर आर 3 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट पर्सन टू गेट मोबाइल फोन। जब 3 में से एक मोबाइल फोन फर्स्ट पर्सन को मिल गया, तो सेकंड पर्सन के लिए 2 चॉइसेस बच जाएगी। तो सेकंड पर्सन को हम 2 वेज से मोबाइल फोन दे सकते हैं। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन विल गेट 6। तो बी पार्ट में ऑलरेडी हमने जब इसको इंडिविजुअली डिस्कस किया था तो 6 पॉसिबिलिटीज आई थी which can be verified by this. This is called fundamental principle of counting. इस केस में अगर हम इस पॉसिबिलिटी को एक इवेंट से ताबीर करें, अगर ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, इवेंट ए को फिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, and for event B we have 2 possibilities. In other words, we can say that event A can occur in 3 ways. After A has occurred, B can occur in 2 ways. Then if we want to find in how many ways both event A and B can occur are 3 multiplied by 2. In general, अगर हम फर्ज कर लें कि ए के अकर होने के चांसेस जो हैं वो P हैं और B कैन अकर इन Q डिफरेंट वेज, देन नंबर ऑफ वेज फॉर द अकरेंस ऑफ बोथ A एंड B विल बी P मल्टीप्लाइड बाय Q. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें, हमारे पास 3 डिफरेंट इवेंट्स हो जाए और ए बी सी, अगर हमारे पास 3 डिफरेंट इवेंट्स ए बी सी हों, ए के अगर होने के पी वेज हैं, ए कैन अकर इन पी वेज, बी कैन अकर इन क्यू वेज एंड सी कैन अकर इन आर वेज। और अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इन हाउ मेनी वेज can these 3 events A, B, C occur at the same time will be P multiplied by Q multiplied by R. This is all about fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting को understand करने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Let us suppose हमारे पास 4 डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4। हम इन 4 डिजिट्स की मदद से एक ऐसा नंबर बनाना चाहते हैं जो विच शुड
consist of 4 digits. Means if we want to form a 4-digit number with the help of these 4 digits, तो in how many ways can this be done? यानी हम कितने वेज से इन 4 डिजिट्स की मदद से एक 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं. तो 4 डिजिट नंबर में हमारे पास 4 प्लेसेस होती हैं, यूनिट, 10, 100, 1000. अब ये अगर हम इसको फर्स्ट प्लेस कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हैं. इन 4 डिजिट्स की में से कोई सा एक इधर हम लिख सकते हैं. इधर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं. तो इसका मतलब है हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? 4 वेज. और इसी तरह जब 4 डिजिट में से एक डिजिट फर्स्ट प्लेस में आ गया तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स बच जाएंगे. तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 डिफरेंट वेज. और जब हम सेकंड प्लेस को भी फिल कर चुके विद द हेल्प ऑफ 1 मोर डिजिट, तो रिमेनिंग डिजिट विल बी 2. सेकंड प्लेस को हम उन रिमेनिंग डिजिट में से किसी एक डिजिट से फिल कर सकते हैं. तो देयर आर 2 वेज टू फिल थर्ड प्लेस. और जब हमारे पास थर्ड प्लेस भी फिल हो गई तो लास्ट प्लेस मीन फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास एक ही डिजिट बच जाएगा. तो देयर इज ओनली 1 वे टू फिल द लास्ट प्लेस. नाउ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, in how many ways can we form a 4-digit number with the help of these 4 digits will be obtained by multiplying all these numbers. That is 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, that is equal to 4 factorial, and it will be equal to 24. अब जब हमने ये केस डिस्कस किया कि इन 4 डिजिट्स की मदद से हमने एक 4 डिजिट नंबर बनाया, इस पे कंडीशन ये थी कि नो डिजिट शुड रिपीट, कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एक डिजिट एक बार ही आना चाहिए. तो उसमें इस तरह के 24 नंबर्स आएंगे जिसमें किसी डिजिट की रेपिटेशन नहीं होगी. लेकिन अगर हम कंडीशन लगा दें कि डिजिट कैन रिपीट, ऑल डिजिट्स कैन रिपीट, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डिजिट, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अगेन बाय 4 डिफरेंट वेज. तो सेकंड प्लेस को हम फिल करने के लिए देखेंगे कि कितने डिजिट हैं. अब इसमें जब एक डिजिट एक बार आ गया तो वो दोबारा भी चूंकि आ सकता है, इसलिए अगेन वी विल बी हैविंग 4 डिजिट टू फिल सेकंड प्लेस. और थर्ड प्लेस के लिए भी हमारे पास इसी तरह 4 डिजिट होंगे क्योंकि डिजिट कैन रिपीट, तो 4. और लास्ट प्लेस को भी फिल करने के लिए हमारे पास 4 ही डिजिट होंगे क्योंकि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं. तो अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो उस केस में हमारे पास 4 डिजिट नंबर कितने बन सकेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड दिस विल बी 256. मीन अगर रेपिटेशन अलाउड ना हो तो हम इन 4 डिजिट की मदद से 24 नंबर्स बना सकते हैं, 4 डिजिट नंबर्स. और 256 4 digit number can be formed with the help of these 4 digit if repetition is allowed. इसके साथ ही अगर हम इसको फर्दर इस तरह डिस्कस करते हैं कि इन 4 डिजिट की मदद से अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाना चाहें, here in this case we discuss the cases when 4 digit numbers were formed with the help of these 4 digit. But in second case we will discuss how many 3 digit numbers can be obtained
with the help of these 4 digits. Three digit numbers. अब 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेसेस होंगी, यूनिट, 10, 100। इसको अगर हम फर्स्ट प्लेस कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट हैं। अब इन 4 में से कोई सा एक नंबर इधर आ सकता है, और जब 4 में से एक डिजिट जब हम इधर यूज कर चुके हों तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास रिमेनिंग 3 डिजिट्स होंगे, उनमें से कोई सा भी एक डिजिट इधर आ सकता है। तो इट मींस दैट टू फिल second place we are having 3 choices, 3 ways. We have 3 ways to fill the second place. और जब 3 में से एक डिजिट इधर आ चुका तो टोटल 2 डिजिट यूज हो चुके। अब हमारे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए 2 डिजिट बचे हुए होंगे, और इन दिस वे द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 different ways. So total number of ways to form a 3-digit number with the help of these 4 digits will be 4 multiplied by 3 multiplied by 2. This will be equal to 24. और इस केस में रेपिटेशन अलाउड नहीं थी। Again, if we allow repetition, if repetition is allowed, then in how many ways can 3-digit number be formed with the help of these 4 digits? 1, 2, 3. Again, in third place, first place can be filled in 4 different ways. और चूंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, जो इन 4 डिजिट में से एक डिजिट इधर यूज हो चुका होगा वो नेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, इसलिए हम सेकंड प्लेस को भी 4 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं। एंड इन द थर्ड प्लेस अगेन वी विल हैव 4 ways, and thus third place can also be filled by 4 different ways. In this way, if repetition is allowed, then we can form 64 3-digit numbers with the help of these 4 digits. इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास 5 लेटर्स हैं A, B, C, D, E, और हम इन 5 लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनाना चाहते हैं, whether they are meaningful or not, तो हम देखते हैं कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 5 वर्ड्स के लिए 5 प्लेसेस होंगी। अब फर्स्ट प्लेस पे इन 5 में से कोई सा एक लेटर आ सकता है, और सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास 4 लेटर होंगे। जब ये 2 लेटर यूज हो चुके होंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 3। थर्ड प्लेस के लिए उन 3 में से कोई सा एक लेटर इधर आ जाएगा, और इस तरह हम 3 लेटर यूज कर लेंगे तो रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स विल बी 2। तो इस फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 वेज होंगे। उन 2 रिमेनिंग लेटर में से कोई सा एक लेटर इधर आ जाएगा। जब ऑल दीज 4 लेटर्स विल बी यूज्ड, रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर विल बी 1। तो लास्ट प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास एक ही चॉइस होगी। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स that could be formed with the help of these 5 letters will be 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, that is 5 factorial, and this will be equal to 120. So 120 words can be formed with the help of these 5 letters when no digit is allowed to be repeated. अब अगर हम इन 5 लेटर्स की मदद से 3 लेटर्ड वर्ड यूज करना चाहें, अगर हम इन 5
लेटर्स की मदद से एक ऐसा वर्ड बनाए जिसमें 3 लेटर हो, तो हाउ मेनी सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज 5 लेटर्स? 3 letter word, number of 3 letter words, उसमें हमारे पास 3 प्लेसेस होंगी। अब फर्स्ट प्लेस पे नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस विल बी 5, क्योंकि हमारे पास 5 लेटर्स हैं, इन 5 में से कोई सा एक इधर आ सकता है। जब 5 में से एक लेटर यूज हो जाएगा फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, to fill the second place we will be having 4 remaining letters। उन 4 लेटर में से कोई सा एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये 2 लेटर यूज हो जाएंगे the remaining number of letters will be 3। तो थर्ड प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 3 वेज होंगे। In this way total number of ways to form a 3 letter word with the help of these 5 letters will be 60. 60 words can be formed with the help of these 5 letters using 3 letters at a time. So we have seen that fundamental principle of counting can be used to find the number of ways that n objects can be arranged in order. An arrangement of n objects in which one object is first, one is second, one is third, and so on is called permutation. So permutation can be defined as an arrangement of n objects in which one is first, one is second, one is third, and so on. Students, हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं उन 5 ऑब्जेक्ट्स में से, तो हाउ मेनी सच अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड will be equal to 5 multiplied by 4 multiplied by 3, that will be equal to 60. In general अगर हम 5 की जगह n ऑब्जेक्ट्स यूज करें, if we have total n objects and using or at a time, how many permutation can be formed? So a permutation of n objects using or at a time where r is less than or equal to n will be arrangement of or objects. I will repeat, and a permutation of n objects using or at a time where r is less than or equal to n is the arrangement of or objects. Mathematically, it can be written as NPR. अब यहां से हम NPR की मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करेंगे। जैसा कि हमने यहां पे देखा है कि 5 में से जब हम 3 लेटर यूज करते हैं, तो इसको जब हम फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस which were solved in previous exercise 7.1, उसमें हमने देखा था कि किसी प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये प्रोडक्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है और इसका फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने इसको 1 तक एक्सटेंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो 3 के बाद हमें पता है कि 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इन दिस वे वी विल गेट 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो
हम इसको लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 3 वो 2 के इक्वल होगा। और हमने यहाँ पे 3 क्यों किया है, क्योंकि वी वर यूजिंग 3 लेटर एट अ टाइम आउट ऑफ 5 लेटर्स। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इस जनरल केस में हमारे पास 5 की जगह n ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 की जगह और ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम जब हम डिस्कस करते हैं तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n डिफरेंट वेज। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्लेस वाज फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज, here in this case we can fill the first place in n different ways। जब n ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो गया तो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी n माइनस 1। तो सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन n माइनस 1 वेज। इसी तरह थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन n माइनस 2 डिफरेंट वेज, सो ऑन। Rth place can be filled in n minus r minus 1 different ways। क्योंकि थर्ड प्लेस थी तो n में से हमने 2 माइनस किया। जब सेकंड प्लेस की थी तो उसको फिल करने के लिए हमने n माइनस 1 यूज किया। तो r प्लेस होगी उसके लिए हमने n माइनस r में से 1 स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो it will become n into n minus 1 into n minus 2 multiplied by so on multiplied by n minus r plus 1। We have expanded this expression। अब इस एक्सप्रेशन में नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम 1 माइनस करते जाते हैं। जैसे n minus 1 will be equal to n minus 2, n minus 2 minus 1 करेंगे तो n minus 3 आ जाएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो तो n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास n माइनस आर आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट n से स्टार्ट होता है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया था। 5 4 3 मौजूद था। अब इससे नेक्स्ट नंबर से लेकर 1 तक तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। हम देखेंगे कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। हर नेक्स्ट टर्म हासिल हो रही है पिछली टर्म में 1 माइनस करने से। तो इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी n माइनस आर, क्योंकि जब इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो वो n माइनस आर आएगा। देन वी कैन राइट इट एज n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 सो ऑन n माइनस आर प्लस 1, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सो ऑन 3 2 1। तो इस तरह हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि n माइनस आर प्लस 1 तक हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद था। इससे नेक्स्ट टर्म का फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्योंकि हमने अपने पास से मल्टीप्लाई किया है, इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। n माइनस आर मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर माइनस 1 सो ऑन 3 2 1 विच विल बी इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर permutation of n objects taken r at a time, n factorial over n minus r factorial। So students, this is very important definition which will be used in exercise 7.2। So today we have discussed about fundamental principle of counting and permutation as an application of this principle। We will solve question from exercise 7.2 in the next lecture, inshallah। Click here to subscribe my channel and click here to see full playlist of this chapter। Thank you।